साधु और वैश्या एक बहुत ही पहुंचे हुए अति वृद्ध साधु थे। वे एक जगह नहीं रुकते थे। जहां मन लगा वहीं धूनी भी लगा ली। वे घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। एक छायादार पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी धूनी जमा ली। साधु की धूनी के सामने ही एक वैश्या का निवास था। उसके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। साधु को पता नहीं क्या सूझी। जब वैश्या के घर कोई पुरुष जाता तब वे एक छोटा पत्थर अपनी धूनी के बगल में रख देते। इस तरह कुछ ही समय में पत्थरों का ढेर लग गया। एक दिन घर से बाहर निकलती हुई वैश्या को साधु ने टोका और अपने पास बुलाकर कहा, पापिन, देख अपने बुरे कर्मों का यह पहाड़। अरे दुष्ट, तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है जितने इस ढेर में पत्थर हैं। तू तो नरक ही भोगेगी। वैश्या भय से कांपते हुए रोने लगी। साधु के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, मेरे पापों से उद्धार का मार्ग बताएं। मैं अक्षरतः उसका पालन करूंगी। साधु अत्यंत क्रोधित स्वर में बोले, तेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता। यहां से अभी चली जा। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। वैश्या दुखित हृदय के साथ वहां से चली गई। अब दिन प्रतिदिन उसे अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप हो रहा था। वह निरंतर प्रार्थना करती थी कि उसके पापों के लिए ईश्वर उसे क्षमा करे। इसी पश्चाताप में एक दिन उसके प्राण निकल गए। उसी समय साधु की आयु भी पूरी हो रही थी। उन्होंने देखा कि हाथ में पाश लिए यमदूत उसके पास आ खड़े हुए। साधु ने डांट कर पूछा, कौन हो तुम सब यहाँ क्यों आए हो? यमदूतों ने कहा, हम तो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने आए हैं। आपके प्रस्थान का समय हो गया है। साधु ने पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यमदूतों ने कहा कि वे साधु को नर्क ले जाने के लिए आए हैं। वहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा। साधु ने दूतों से कहा, तुम्हें शायद बड़ी भूल हुई है। मैं तो बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन हूं तथा मुझ द्वारा गलती से भी कोई बुरा कर्म नहीं हुआ है। विचार करो, हो सकता है पड़ोस में रहने वाली वैश्या को लेने तुम भेजे गए हो। दूत बोला, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। वह वैश्या तो पहले ही बैकुंठ पहुंच चुकी है। आपने बहुत तपस्या की है, परंतु वैश्या के पापों की गिनती करते हुए आप निरंतर पाप चिंतन ही तो किया करते थे और इस मृत्यु काल में भी आप पाप चिंतन ही तो कर रहे थे। अतः आपको अब नर्क की तरफ ही प्रस्थान करना है। आपके पाप पुण्यों का निर्धारण यमराज करेंगे। साधु के वश की अब बात नहीं थी। उन्हें यमदूत अपने पाश में बांधकर ले गए। मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों की हमेशा बुराई नहीं तलाशनी चाहिए। हमें अपने आप पर ध्यान देना जरूरी है। यदि कोई बुराई दिखती भी है तो सामने वाले को अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।